दोस्तों, बड़े लोगों की शादियां सिर्फ रिश्तों का जश्न नहीं होती, बल्कि अक्सर उनके साथ जुड़ जाती हैं ऐसी कहानियां जो सच से ज्यादा अफवाहों के दम पर वायरल होती हैं। कभी करोड़ों के गिफ्ट्स की चर्चा, कभी सत्ता और सेलिब्रिटी कनेक्शन की फुसफुसाहट, तो कभी दहेज जैसे गंभीर आरोप। लेकिन जब मामला देश के दिग्गज पत्रकार रजत शर्मा के परिवार का हो, तो हर छोटी बात भी सुर्खियों में बदल जाती है। उनकी बेटी की शादी को लेकर इंटरनेट पर जो दावे उड़ाए गए, क्या उनमें जरा भी सच्चाई है, या फिर ये सिर्फ वायरल होने के लिए रची गई एक और सनसनीखेज कहानी? आज की इस वीडियो में हम परत दर परत उस पूरे सच को खोलेंगे, जहां दिखेगी शाही शादी की चमक, वीआईपी मेहमानों की मौजूदगी और उन अफवाहों का असली चेहरा जिसने लोगों को कंफ्यूज कर दिया। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के सबसे ताकतवर और मशहूर पत्रकारों में शुमार रजत शर्मा की इकलौती बेटी की शादी कैसी रही होगी? क्या वहां सिर्फ सत्ता के गलियारों के बड़े नाम मौजूद थे, या फिर पर्दे के पीछे कुछ ऐसा भी हुआ जिसकी चर्चा अब पूरे देश की जुबान पर है? सोशल मीडिया पर एक ऐसी लिस्ट वायरल हो रही है जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि इस शादी में करोड़ों का दहेज दिया गया है, जिसमें दिल्ली के प्राइम लोकेशन पर आलीशान फ्लैट्स, विदेशी लग्जरी गाड़ियां और हीरों का ऐसा जखीरा शामिल है जिसे देखकर किसी की भी आंखें फटी की फटी रह जाएं। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम उसी वायरल लिस्ट का कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि क्या वाकई इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा ने अपनी लाडली को विदा करते वक्त अपना खजाना खोल दिया था। रजत शर्मा एक ऐसा नाम है जो पिछले 3 दशकों से भारतीय टेलीविजन की दुनिया पर राज कर रहा है। उनकी एक आवाज पर देश के प्रधानमंत्री से लेकर विपक्ष के बड़े से बड़े नेता जवाब देने के लिए खींच आते हैं। और जब ऐसे दिग्गज इंसान के घर में शहनाई गूंजे, तो पूरी दुनिया की नजरें उस पर टिकना लाजमी था। इस शादी की चर्चा जितनी राजनैतिक गलियारों में हुई, उतनी ही इंटरनेट पर भी आग की तरह फैली। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर एक पिता ने अपनी लाडली के लिए अपना खजाना कितना खोला है। क्या वो वायरल लिस्ट, जिसमें दिल्ली के प्राइम लोकेशन पर आलीशान विला, करोड़ों की नकदी और विदेशी कारों का जिक्र है, वो हकीकत है या फिर महज किसी की शरारत भरी कल्पना? कहानी की शुरुआत उस आलीशान संगीत सेरेमनी से होती है जिसकी तस्वीरों ने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया था। दिल्ली के एक बेहद महंगे और सुरक्षित वेन्यू पर आयोजित इस फंक्शन में जब देश के गृह मंत्री अमित शाह अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे, तो लोगों को समझ आ गया कि ये कोई आम शादी नहीं होने वाली है। अमित शाह का वहां मौजूद होना ये साबित करता है कि रजत शर्मा के ताल्लुकात सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर तक कितने गहरे और व्यक्तिगत हैं। संगीत की उस रात में सिर्फ राजनीति ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड और खेल जगत की कई बड़ी हस्तियां भी शामिल हुई थीं। लेकिन इन सब चमक दमक के बीच एक सवाल जो सबसे बड़ा बनकर उभरा, वो था उस उपहारों की लिस्ट का जो अचानक व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर तैरने लगी। वायरल दावों की माने तो शादी में मेहमानों ने ऐसे तोहफे दिए जो किसी आम इंसान के सपनों से भी परे हैं। दावा किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सोने का राम मंदिर और आशीर्वाद पत्र भेजा गया है। अमित शाह की तरफ से हीरे जड़ी लग्जरी घड़ियां और योगी आदित्यनाथ की तरफ से शुद्ध सोने का कलश उपहार में मिला है। यहां तक कि इस लिस्ट में शाहरुख खान, सलमान खान और एमएस धोनी जैसे सितारों के नाम भी शामिल कर दिए गए। दावा यह था कि किंग खान ने दुबई में एक विला का वाउचर दिया है और सलमान खान ने एक लिमिटेड एडिशन लग्जरी एसयूवी गिफ्ट की है। वहीं क्रिकेट के दिग्गज धोनी की तरफ से एक सुपर बाइक भेजने की बात कही गई। यानी इस लिस्ट को देखकर तो ये लग रहा है कि रजत शर्मा की बेटी की शादी के लिए इन सेलिब्रिटीज ने दिल खोलकर खर्च किया है। पर दोस्तों, हकीकत यह है कि इस पूरी लिस्ट में सबसे बड़ा झोल तब पकड़ा गया जब लोगों ने इसमें रतन टाटा का नाम देखा। इस वायरल लिस्ट में दावा किया गया था कि रतन टाटा ने भी कीमती तोहफे भेजे हैं, जबकि कड़वा सच ये है कि रतन टाटा अक्टूबर 2024 में ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। जो इंसान अब इस दुनिया में नहीं है, वो शादी में गिफ्ट कैसे दे सकता है? ये एक अकेला फैक्ट ही साबित कर देता है कि ये पूरी लिस्ट किसी ने सिर्फ सनसनी फैलाने और व्यूज बटोरने के लिए गढ़ी थी। ये एक तरह का डिजिटल फ्रॉड था जिसे बिना सोचे समझे लाखों लोगों ने शेयर कर दिया, और देखते ही देखते ये एक नेशनल न्यूज बन गई। अब बात करते हैं उस सबसे गंभीर आरोप की जो सीधे तौर पर रजत शर्मा की साख पर सवार उठाता है, और वो है दहेज का मुद्दा। वायरल दावों में कहा गया कि रजत शर्मा ने अपनी बेटी दिशा को दिल्ली में प्रीमियम फ्लैट, लग्जरी सेडान कार, डायमंड नेकलेस सेट और करोड़ों का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो दहेज में दिया है। लेकिन यहां रुककर सोचने की जरूरत है कि दिशा शर्मा और उनके पति सुदर्शन एमजे आखिर हैं कौन? दिशा सिर्फ एक मशहूर पिता की बेटी नहीं है, बल्कि वो दिल्ली की एक टॉप लॉ फर्म में एक प्रतिष्ठित वकील हैं। सुदर्शन भी उसी फर्म में उनके साथ काम करते हैं और कानून की दुनिया में उनका अपना एक बड़ा नाम है।
ये दोनों ही आत्मनिर्भर, पढ़े लिखे और कानून के जानकार युवा हैं। ऐसे में क्या ये मुमकिन है कि कानून की समझ रखने वाला ये जोड़ा खुद दहेज जैसी गैर कानूनी प्रथा का हिस्सा बने? रजत शर्मा ने अपनी पूरी जिंदगी आपकी अदालत के मंच से समाज की बुराइयों पर प्रहार किया है। उन्होंने अनगिनत बार दहेज और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर बड़े बड़े नेताओं और समाज सेवकों को घेरा है। जो इंसान नैतिकता का इतना बड़ा झंडा लेकर चलता हो, वो अपनी ही इकलौती बेटी की विदाई में अपने सिद्धांतों का गला घूंट दे, ये बात तर्क के तराजू पर खरी नहीं उतरती। भारतीय समाज में एक पिता अपनी हैसियत के हिसाब से बेटी को जो भी उपहार अपनी खुशी से देता है, उसे प्यार का नाम दिया जाता है, न कि दबाव या मांग वाले दहेज का। रजत शर्मा की आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत है। इंडिया टीवी एक बड़ा मीडिया नेटवर्क है और उनकी नेटवर्थ करोड़ों में है। ऐसे में अगर उन्होंने अपनी बेटी को कुछ कीमती तोहफे दिए भी होंगे, तो वो एक पिता का अपनी बेटी के प्रति प्रेम था, जिसे दुनिया ने अपनी तरफ से दहेज का लेबल लगा दिया। शादी के खर्चों की बात करें तो दिल्ली में इस लेवल की हाई प्रोफाइल शादी में करोड़ों रुपए खर्च होना एक सामान्य बात है। वेन्यू की सजावट से लेकर मेहमानों के ठहरने और खाने पीने के इंतजाम तक हर चीज वर्ल्ड क्लास थी। जब अमित शाह और पीएम मोदी जैसे वीआईपी किसी कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं, तो वहां की सुरक्षा और प्रोटोकॉल पर ही लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। रजत शर्मा ने सालों की मेहनत से जो रसूख कमाया है, उसकी झलक इस शादी में साफ दिख रही थी। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वहां पैसों की नुमाइश की जा रही थी, बल्कि ये एक सामाजिक गरिमा का प्रदर्शन था, जिसे समाज के हर वर्ग ने अपनी अपनी नजरों से देखा। सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों ने दिशा और सुदर्शन की निजी जिंदगी को भी सार्वजनिक चर्चा का विषय बना दिया, जबकि सच ये है कि इनकी शादी एक सादगी भरे प्यार का नतीजा है। एक ही ऑफिस में साथ काम करते हुए दोनों को एक दूसरे के विचार पसंद आए और उन्होंने अपने परिवारों की सहमति से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया। सुदर्शन एक बेहद सम्मानित परिवार से आते हैं, जो खुद पेशे से बहुत ही प्रोफेशनल और सिद्धांतों वाले लोग हैं। ऐसे परिवारों में दहेज जैसी मांग की कोई जगह नहीं होती, लेकिन इंटरनेट की दुनिया को तो बस मसाला चाहिए होता है, और जब नाम रजत शर्मा जैसा बड़ा हो तो अफवाहें खुद ब खुद पर फैला लेती हैं। दोस्तों, हमें यहां यह भी समझना होगा कि किसी भी वायरल स्क्रीनशॉट को सच मान लेना कितना खतरनाक हो सकता है। आज के दौर में एआई और फोटोशॉप के जरिए कोई भी किसी भी नाम के साथ फर्जी लिस्ट बना सकता है। रजत शर्मा की बेटी की शादी के मामले में भी यही हुआ। कुछ शरारती तत्वों ने बड़े सेलिब्रिटीज के नाम जोड़कर एक ऐसी कहानी बुनी जिससे लोगों को लगे कि यह भारत की सबसे महंगी और विवादित शादी है, जबकि हकीकत में ये एक गरिमापूर्ण पारिवारिक आयोजन था, जिसमें देश के प्रतिष्ठित लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इस जोड़े को आशीर्वाद दिया था। दोस्तों, रजत शर्मा की इमेज एक ऐसे पत्रकार की है जो हमेशा तथ्यों पर बात करता है। उनके लिए उनकी क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। ऐसे में उन पर इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाना न सिर्फ उनके करियर पर हमला है, बल्कि एक पिता की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाना है। दिशा शर्मा ने अपनी पूरी पढ़ाई और करियर अपनी मेहनत से बनाया है, और एक वकील के तौर पर वो खुद इन सामाजिक बुराइयों के खिलाफ खड़ी रहती हैं। इसलिए दहेज की उस कथित लिस्ट को सिरे से खारिज करना ही समझदारी है, क्योंकि उसका कोई भी पुख्ता प्रमाण आज तक किसी के पास नहीं मिला है। शादी में शामिल हुए मेहमानों की बात करें तो वहां राजनीति से लेकर बिजनेस वर्ल्ड के बड़े खिलाड़ी मौजूद थे। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे नामों का भी उस लिस्ट में जिक्र था। लेकिन क्या वाकई इन लोगों ने कोई प्राइवेट जेट या लग्जरी अपार्टमेंट गिफ्ट किया होगा? बिजनेस की दुनिया में रिश्ते बहुत औपचारिक होते हैं, और इस तरह के करोड़ों के तोहफे सार्वजनिक तौर पर देना या लेना न तो कानूनी रूप से सही है और न ही व्यावहारिक रूप से। ये केवल कल्पना की उड़ान थी जिसने आम जनता को भ्रमित कर दिया। अंत में हमें यह सोचना चाहिए कि एक सार्वजनिक हस्ती होने के नाते रजत शर्मा की जिंदगी पर नजर रखना जनता का हक हो सकता है, लेकिन उनकी बेटी की खुशियों को विवादों में घसीटना गलत है। विदाई के समय रजत शर्मा की जो भावुक तस्वीरें सामने आईं, वो किसी भी आम पिता की तरह ही थी, जहां पैसा और पावर सब पीछे छूट जाते हैं और सिर्फ एक बाप का अपनी बेटी के लिए निस्वार्थ प्रेम बचता है। दिशा और सुदर्शन की नई जिंदगी की शुरुआत शुभकामनाओं के साथ होनी चाहिए, न कि इन कड़वी अफवाहों के साथ। दोस्तों, ये सब जानने के बाद एक बात तो साफ है कि इंटरनेट पर दिखने वाली हर चमकती चीज सोना नहीं होती। रजत शर्मा की बेटी की शादी की भव्यता उनकी मेहनत और सफलता का प्रतीक थी, न कि किसी कुप्रथा की। हमें समाज के तौर पर परिपक्व होना होगा और ऐसी फेक न्यूज फैक्ट्रियों के झांसे में आने से बचना होगा। सच यही है कि शादी शानदार थी, मेहमान वीआईपी थे, लेकिन करोड़ों के दहेज और लग्जरी गिफ्ट्स की जो वायरल कहानी सोशल मीडिया पर उड़ाई गई, उसका सच से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। आज के डिजिटल दौर में एक वायरल स्क्रीनशॉट सेकंडों में सच जैसा लगने लगता है, लेकिन असली समझदारी यही है कि हर खबर को तथ्यों की कसौटी पर परखा जाए।
रजत शर्मा की बेटी की शादी एक खूबसूरत पारिवारिक पल था, जिसे अफवाहों ने विवाद का रंग देने की कोशिश की। याद रखिए, झूठ की उम्र भले छोटी हो, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। इसलिए सच को पहचानना और फेक खबरों को रोकना हम सब की जिम्मेदारी है। अगर आपको हमारी ये पड़ताल पसंद आई हो और आप भी सच के साथ खड़े हैं, तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो अब भी उस फर्जी लिस्ट को सच मानकर बैठे हैं। सच को पहचानना और अफवाहों को रोकना हम सब की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, कहानी का निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। शादी भले ही शाही थी, मेहमान भले ही देश के सबसे बड़े नाम थे, लेकिन करोड़ों के दहेज और लग्जरी गिफ्ट्स की जो कहानी सोशल मीडिया पर उड़ाई गई, उसका सच से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। आज के डिजिटल दौर में एक वायरल स्क्रीनशॉट सेकंडों में सच जैसा लगने लगता है, लेकिन असली समझदारी यही है कि हर खबर को तथ्यों की कसौटी पर परखा जाए। रजत शर्मा की बेटी की शादी एक खूबसूरत पारिवारिक पल था, जिसे अफवाहों ने विवाद का